दोस्तों आज के मेरा वीडियो गणित मॉडल सेट का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों गणित का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारा क्वेश्चन एग्जाम टाइप क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से 5 प्रश्न एडवांस मैथ का रहेगा और 5 प्रश्न कॉमर्शियल मैथ का रहेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -19 तथा अंतिम पद 36 है। देखिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह से आप क्लास 10th में पढ़े हैं उस तरह से यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसको सॉल्व करने आपका 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका ये तीनों एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मिनट समय दिया जाता है। तो इसको हम शॉर्ट विधि से किस तरह से बनाएंगे तो चलिए सीखिए कि इसको हम शॉर्ट में किस तरह से बनाएंगे। आपसे ज्ञात करने के लिए पूछा गया है प्रथम 12 पदों का योग, यानी कि S12 बराबर आपसे पूछा गया है कि S12 बराबर क्या होगा। SN बराबर जो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना पदों का योग बराबर, तो वही आपसे पूछा गया कि S12 का मान क्या होगा जहां आपका पहला पद जो दिया गया है T1 है -19 और अंतिम पद कितना दिया गया है तो 36 दिया गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए पहला पद और अंतिम पद दिया गया है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे और जो ज्ञात करने के लिए कहा है उससे गुना करेंगे। इसका ट्रिक याद रखिएगा, दोनों को जोड़ के पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भागा देंगे और जो ज्ञात करने के लिए कहा है ये 12 पदों का योग तो 12 से गुना करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हो गया -19 प्लस 36 बटा 2। देखिए दोनों का जोड़ दिए, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दिए, 2 से भागा दिए और गुना में क्या होगा तो जो हमको ज्ञात करने के लिए कहा है तो 12 पदों का योग क्या होगा, हमसे पूछा गया प्रथम 12 पदों का योग, यहाँ से हम 12 से गुना करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको काटिए तो यहाँ हो गया कितना दोस्तों 6 दूना 12 और 36 में से -19 गया तो कितना बचेगा तो 17 बचेगा। तो 17 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा 17 छक होता है 2 से नहीं कि 102 आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा 102। प्रथम 12 पदों का योग कितना होगा 102 होगा। इस तरह से आप शॉर्ट में इसे बना सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पहला पद और अंतिम पद दिया गया है तो दोनों के जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे और जो पूछा है उसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा ट्रिक में कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुना जो निकालना है उसको हमको गुना करना है। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x - 2 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 15 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x प्लस y प्लस z - 5 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एडवांस क्वेश्चन ये भी है। इसको भी आप यदि अपने मेथड यानी कि जिस तरह से आप 10वां में इसको पढ़े हैं उस तरह से यदि बनाइएगा तो काफ़ी लंबा बनेगा। आप पहले इसका a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, फिर उसी तरह से तीनों के तोड़ने के बाद x y z का मान ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद फिर इसमें आपको पुट करना होगा। हम देखिए इसको एक ट्रिक बताते हैं, काफ़ी ही आसान ट्रिक है। पहले उस ट्रिक को बनाने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं। जैसे कि आपको x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि x - 2 का जो होल स्क्वायर है यानी कि इसका मान जो है वो कितना है 0 है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि x - 2 है, इसका होल स्क्वायर है तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा तो 0 के बराबर होगा। बस उसी तरह से देखिए इसमें भी है x - 2 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस z - 15 के होल स्क्वायर, इस तीनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका मान 0 इसका मान आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहला को x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 किसको हम बराबर कर सकते हैं
जरूर करेंगे, क्योंकि तीनों का जो मान आ रहा है वो 0 के बराबर है, तो पहला का मान भी हम 0 के बराबर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो 0 पर क्या रूट होगा, तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 ही होगा। यानी कि यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं x माइनस 2 बराबर 0, जहाँ x बराबर निकल के कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए y प्लस 3 के होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर स्क्वायर आप लोग को लग रहा है कि नहीं लिखे, तो स्क्वायर एक स्टेप थोड़ा हम आगे चल गए, स्क्वायर हटाएंगे तो 0 पर रूट चढ़ेगा, तो 0 का रूट कितना, वर्गमूल कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ से आपका y बराबर जो आ गया माइनस 3 आ गया। उसी तरह से आपका z वाला है, तो z माइनस 15 बराबर 0 होगा। यहाँ से z बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 होगा। अब देखिए x, y और z का मान ज्ञात हो गया। अब इसमें पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो x का मान 2 है, y का मान कितना है, -3, तब प्लस माइनस -3 होगा। और यहाँ z का मान कितना है, तो प्लस में 15 है और -5 है। तो यहाँ पर देखिए 15 और 2 कितना हुआ, 17 हुआ, और यहाँ 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, यानी कि 17 माइनस 8, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। यानी कि इसका सही आंसर जो आ रहा है ऑप्शन सी होगा, 9 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ये बराबर यदि 0 रहता है तब, ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है कि x माइनस 2 के पावर 2 के जो होल स्क्वायर है ये 0 के बराबर है, तो इसको हम तीनों के 0 के बराबर कर लेंगे और x बाई जेड का मान इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद जो आपका समीकरण दिया गया उसमें पुट करके हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो मेरा आंसर चला आएगा। इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आपका 1 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे सीख लीजिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी पे आधारित एक प्रश्न और है, चलिए उसको अगला हम बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसी पे आधारित ये तीसरा क्वेश्चन भी है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपका अलजेब्रा से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3 और ए बी सी वास्तविक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अलजेब्रा का। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है पहले उसे लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अभी देखिए 2c को में तीनों में गुना करेंगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, बराबर 2a होगा प्लस 2b होगा और प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4c होगा, यहाँ पर -3 है। उसी तरह से फिर एक स्टेप आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ये देखिए प्लस 2a है, बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, -2a। उसी तरह से प्लस वाला साइड आएगा तो -2b और यहाँ पर -4c है तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, +4c होगा और -3 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, +3 होगा और इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। चलिए यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यह फार्मूला पे आपका आधारित हो गया है। अब फार्मूला पे कैसे, आप पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो आपका 3 लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1। इस तरह से हम इसको 3 को तोड़ के लिख सकते हैं, जरूर लिखेंगे। आपका बात बराबर है ना, 3 लिखे या फिर 1 + 1 + 1 करके आप इस तरह से तोड़ के लिखिए। अब देखिए इसको हम फार्मूला पे सेट करते हैं। तो फार्मूला पे किस तरह से सेट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर यहाँ ए वाला ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपका होगा 2a, तो 2a देखिए -2a है तो -2a, ठीक हो गया। और फिर प्लस ये वाला प्लस जो है 3 को तोड़े हैं +1 हो गया। यहाँ देखिए यह फार्मूला आपका हो गया। यह फार्मूला किसका हो गया, तो वह a-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका a-1 का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया। उसी तरह से अगला यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस के चिन्ह होगा। फिर b स्क्वायर, ये जो आपका b है b स्क्वायर, फिर -2b माइनस या 2b +1
प्लस 1। तो यह फार्मूला, यह कौन सा फार्मूला हो गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यह फार्मूला हो गया। नीचे प्लस में लेते जा रहे हैं। उसके बाद अगला आपका है 4c स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के साइन देंगे, 4c स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, प्लस 4c फिर प्लस 1। इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह सब फार्मूला पे आपका आधारित हो गया है और यह भी आपका 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर है, तो यहाँ से जिस तरह से पहला क्वेश्चन बनाए थे, देखिए वो वाला स्टेप आ गया है ना, सब प्लस वाला है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, a बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 होगा और b बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ से 2c प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से 2c ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 2c बराबर होगा -1, इसलिए c बराबर कितना हो जाएगा, तो -1/2 होगा। अब देखिए यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान भी ज्ञात हो गया है। अब जो फार्मूला यहाँ जो ज्ञात करने के लिए बोला है उसे आप वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो b का भी मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा। तो 1 1 2 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका देखिए पूर्णांक में यदि आप लिखते हैं तो पूर्णांक में आ जाएगा कितना दोस्तों, तो 2.1/4 आएगा। इसी को आप देखिए पॉइंट में यदि आप लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में आएगा 2.25 आएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे हार्ड था इसके पहले वाला क्वेश्चन से, लेकिन काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। आप लोग के समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं। यदि इसमें दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो हम अगले वीडियो में करवाएंगे, यदि ये समझ में नहीं आया है तो। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 14 गुना 19 में शून्य की संख्या है। आपको इस सबको गुना करना है और गुना करके बताना है कि इसमें शून्य की संख्या कितना है। तो इसके लिए भी देखिए एक छोटा सा आपका कंसेप्ट है, वो आपको याद रखना होगा कि जब किसी गुणनखंड में दाईं ओर से शून्य की संख्या यानी कि शून्यों की संख्या पूछता हो तो गुणनखंड में 5 जितना वर्ग रहेगा उतना शून्य होगा। क्या बताए हैं, जब किसी गुणनखंड में दाईं ओर से शून्य की संख्या पूछता है तो गुणनखंड में 5 जितना वर्ग रहेगा उतना शून्य होगा। तो इस गुणनखंड में 5 देखिए तो सिर्फ हम 10 के तोड़ेंगे तो 5 गुना 2, यहीं पर सिर्फ 5 नज़र आ रहा है और बाकी किसी को करके देखिए 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें 5 कितना है, तो 1 बार है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगी, तो 1 होगी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इस ट्रिक से आप इसे बना सकते हैं। कंसेप्ट जो बताए हैं आप उसे कॉपी पर लिख के याद कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x में x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। ये भी देखिए ये आपका एडवांस का 5वां क्वेश्चन है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 में x माइनस 2 से आपको भाग देना है और शेषफल आपको ज्ञात करना है। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का क्वेश्चन। इसको हम ट्रिक से किस तरह से बनाएंगे, तो जो जिससे भाग देना है उसको हम 0 का पहले बराबर करेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 हमें इसी से भाग देना है। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा कितना, तो 2 आ जाएगा। और यह जो समीकरण है जहाँ जहाँ x देख रहे हैं वहाँ आप 2 का x का जो वैल्यू आया है 2, इसको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो यहाँ पर 2 होगा, गुना x³ है तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कितना 8 होता है, प्लस 3 x वहाँ पर x स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा और माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर 8 दूना 16 प्लस 4 तिया 12 में से 1 क्या होगा 11, तो 16 में से 11 घटाइए तो कितना होगा 6 में से 1 गया कितना 5, और सॉरी यहाँ पर जुटेगा ना जी, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 16 11 कितना होगा 6 1 7 होगा
और एक एक 2 होगा यानी कि 27 होगा। सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जुटेगा ना, माइनस तो पहले ही कर दिए, एक तो पहले ही घटा दिए, तो 16 और 11 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना 27 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, 27 होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, एक समीकरण दिया रहेगा और दूसरा समीकरण से भाग देने के लिए कहेगा, तो जिससे भाग देने के लिए कहेगा उसे आप 0 के बराबर कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। x रहेगा, y रहेगा, z कुछ भी रहेगा तो उसका मान ज्ञात कर लेना है और मान ज्ञात करने के बाद जिसमें भाग देना है उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, आपका आंसर शेषफल जो है वो आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होता है तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तब आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आता है वृद्धि और कमी से संबंधित, तो इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। यह ट्रिक जो है इसे आप याद रखिएगा। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम इस छठा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि 20% की वृद्धि हो रहा है आयत की लंबाई में, तो चलिए यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा वो क्वेश्चन बताएगा। तो 10% की कमी हो रहा है यानी कि माइनस होगा, 10 होगा। और देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो ये दोनों के कंपेयर करने पर आएगा, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 20 गुना 10 और बट्टा 100 होगा, तो 2 0 से 2 0, तो 20 में से 10 गया, 10 और माइनस यह हो गया 2, बचा कितना 8% का जो आपका है प्लस में आया, तो 8% का वृद्धि होगा आयत का क्षेत्रफल में। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपसे रहे 20% की वृद्धि, 10% की कमी या फिर 30% की वृद्धि और 20% की कमी, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह का क्वेश्चन वृद्धि और कमी से संबंधित वाले प्रश्न को आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वह फार्मूला था आयत के लिए और अभी हम जो बताने वाले हैं वो वर्ग के लिए बताएंगे। इसमें कह रहा है कि 10% वृद्धि जो है वर्ग की भुजा में कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला है, याद रखिएगा, 2a प्लस ए स्क्वायर बटा 100। इस फार्मूला को याद रखिएगा, यदि वर्ग में वृद्धि या कमी करे तब। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2 होगा गुना भुजा कितना दिया गया, 10 दिया गया, प्लस 10 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 होगा बटा 100। तो 100 एकम 100 से 100 क्या होगा, कट गया, तो 10 दूना 20 और प्लस 1, यहाँ पर एक बार कटा तो 1 हुआ, तो 20 से 1 कितना हुआ 21%। ये जो आपका हुआ 21% की वृद्धि हुआ वर्ग के क्षेत्रफल में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इस दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। इससे संबंधित देखिए आपका सेट में एक नया क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है, तो इस दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो बताएं लड़कों की संख्या होगी। देखिए किसी विद्यालय में है 60% जो है वह लड़के हैं तथा लड़कियां जो है वह 972 है, तो आपसे पूछा गया है कि लड़का जो है वह कितना है, लड़कों की संख्या जो है कितना है। तो विद्यालय में टोटल स्टूडेंट लड़का और लड़की मिलाकर कितना है, तो 100% है, जिसमें से आपका 60% लड़के हैं यानी कि बॉय हैं, तो बच गया कितना 40% बच गया। तो ये 40% जो है वह लड़की है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत में 40% और रियल में कितना है, तो 972 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, 40% को तुलना हम किसे करेंगे, रियल वैल्यू से करेंगे, तो 40% बराबर हो जाएगा 972 लड़कियां। यहाँ देखिए प्रतिशत में बोला है और यहाँ आपका रियल में बोल दिया है। प्रतिशत में बोल दिया है कि 40% लड़कियां हैं और रियल में बोल दिया 972 लड़कियां हैं, तो 40 की तुलना 972 से करेंगे
और आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की कितना 60% है, तो 60% है। तो इसको हमको 60% का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 40 का कितना है 972, तो हमें 60 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 60 गुना 972 और बटा 40 है, इसे भागा देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। इसको 2 बार में काटेंगे तो कितना होगा, 2 चौक कितना होगा 8 होगा, और 2 चौक 8 हो गया, बच गया 1 यानी 17, तो 2 8 16 और 2 छक 12 यानी कि 486। तो 3 गुना 486 कीजिएगा तो कितना आएगा, जल्दी से गुना कीजिए, तो 1458 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1458। यह जो हो गया यह लड़कों की संख्या हो गया। लड़का कितना हो गया 1458 और लड़की कितना है तो 972। इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल लड़का और लड़की आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया क्या, सिर्फ लड़कों की संख्या, तो लड़कों की है 1458। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। करें कि 26 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछा गया है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए तो इसको यहाँ 26 वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 25 वस्तु का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ से भीड़ से गुना करेंगे और दूर से गुना करेंगे। तो भीड़ से गुना करने के बाद यहाँ पर क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य जब करेंगे तो आ जाएगा 25/26 आएगा। कितना आएगा 25/26। देखिए तो क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य कितना आया 26 आया, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो 25 चौक 100 यानी कि यहाँ से 4% जो आपका आ गया वो लाभ आ गया। एक बार फिर से यहाँ पर करेंगे 26 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर देंगे। तो भीड़ से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य जो हो गया या 25 हो गया भीड़, तो दोनों के गुना करेंगे और दूरी वाला को दूरी वाला से गुना करेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। तो सीपी बटा एसपी हो जाएगा। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य हो गया वो 25 रुपया हो गया और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 26 हो गया। तो लाभ कितना हुआ, तो 1 लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया 4% आ गया, लाभ आ गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए कह रहा कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना है तो 25% अधिक है। ये ए हो गया और यह बी हो गया। तो बी का वेतन हम मान लेते हैं 100% है, तो ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है। तो बी का वेतन हम कितना माने हैं 100%, तो ए का कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो पूछा गया कि बी का जो वेतन है वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से 25% कम है। तो कम है और कम के लिए क्या करेंगे, नीचे ज़्यादा जो आपका है जिसका वेतन उसको लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका है ए का है, तो सबसे नीचे हम क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे और गुना 100 से भाग यहाँ गुना 100 करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए तो 25 कितना होता है 25 से होता है और 25 से और 20 100 हो गया। यानी कि यहाँ से 20% जो आ गया वह बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ए का वेतन कह रहा है कि बी के वेतन से 25% अधिक है। तो बी का वेतन कोई हमको पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं बी का वेतन 100% है। तो इससे अधिक है ए का जो वेतन है वो कितना, तो 25%। तो एक बी का है 100, तो ए का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो पूछा गया कि बी का जो वेतन है वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है।
तो 25% कम है। तो जिसको निकालने के लिए क्या आएगा, यहाँ पर कम किसका आ रहा है, तो बी का आ रहा है, तो कम वाला को नहीं ज़्यादा वाला को नीचे लिखेंगे और गुना 100 से करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 20% आ गया। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न आपका 10 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न में समझने में दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टाइप के क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से आपको समझा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं।